अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सबक अकेडमी ऑनलाइन। ओके जी, सो हम नाउन के सफ़र के अंदर जारी हैं और नाउन के सफ़र के अंदर हमने केसेस तक पढ़ा था। लेकिन केसेस के अंदर हमने नाउन के एक एक केस यानी कि आखिरी केस पॉजेसिव केस या इसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, अ, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पॉजेसिव केस हम उसको कहते हैं कि जब हम व्हेन यू टॉक अबाउट ओनरशिप, जब किसी की ओनरशिप या मालकी बताई जाए तो उसको हम पॉजेसिव केस कहते हैं। अब पॉजेसिव केस के डिफरेंट यूजेस हैं कि हम इसको लिविंग थिंग के साथ भी यूज करते हैं और कभी कभी इसको हम नॉन लिविंग के साथ भी यूज करते हैं। अब वो किस तरह से है हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमने आखिरी क्लास के अंदर पॉजेसिव केस पढ़ा था और उस पॉजेसिव केस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि पॉजेसिव केस हमें ओनरशिप के बारे में बताता है। किसकी ओनरशिप? या भी कोई कोई भी लिविंग नाउन या नॉन लिविंग नाउन। लेकिन मैंने आपसे पिछले क्लास में बात की थी कि हम इसके अंदर ऑफ का भी यूज करते हैं। लेकिन उसके अंदर जो ऑफ का हम यूज करते हैं उसकी वो क्यों यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। ओके जी, सबसे पहले व्हेन यू टॉक अबाउट ओनरशिप या रिलेशन विथ नाउन। अब लिविंग नाउन के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो हम उसके साथ हमेशा हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। एपोस्ट्रोफी एस। जिस तरह से अलीज होम। अलीज होम का मतलब है कि अली का घर है। दूसरे मिसाल की अगर हम बात करें कि अदनान कार, तो ये सारे चीज़ें क्या हैं? आपके लिविंग नाउन है। और जब भी हम लिविंग नाउन के साथ पोजीशन देते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस से देते हैं। लेकिन जब नाउन नॉन लिविंग नाउन आए तो उसके साथ हम जो पोजीशन देंगे वो हम एपोस्ट्रोफी एस से नहीं देंगे, बल्कि उसके साथ जब हम पोजीशन देंगे तो हम, अगर मैं मिसाल कहूँ कि चेयर्स डिज़ाइन, सो इट इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिज़ाइन ऑफ चेयर, डिज़ाइन ऑफ चेयर। तो जब भी हम नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके साथ ऑफ लगाते हैं। सो नॉन लिविंग प्लस ऑफ, फिर कोई भी आगे नाउन। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल ले लेते हैं कि अगर मैं कहूँ ट्रीज शेड, तो ये क्योंकि ट्री एक नॉन लिविंग थिंग है, एक तरह से नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि वो ह्यूमन क्वालिटी नहीं रखती, तो उसको हम
लगाएंगे ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, और उसके साथ हम लगाएंगे ऑफ, यानी कि शेड ऑफ ट्री, शेड ऑफ ट्री। आई होप के आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो ट्री शेड इज रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, और ये शेड ऑफ ट्री सही होगा। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं कि जब भी हम टाइम की बात करते हैं, जब भी हम टाइम की बात करें, जब भी हम प्लेस की बात करें, जब भी हम हेवनली बॉडी की बात करें, या जब भी हम सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी की हम बात करें, तो उसके साथ हम पोजीशन एस लगाते हैं। यहाँ एक और मिसाल लेते हैं, ईडियम्स की बात करें, जब भी हम ईडियम्स की बात करें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, टाइम, प्लेस, हेवनली बॉडी, ईडियम, इनके साथ हम पोजीशन एस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बिकॉज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन वो चीज है कि व्हेन नॉन लिविंग थिंग इज रिप्रेजेंटेड एज लिविंग थिंग्स, या गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट। जब भी हम पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन लिखें कि गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ नॉन, जिस तरह से हमने जेंडर नाउन के अंदर भी पढ़ा था, ह्यूमन ऑब्जेक्ट, कि जो सन है वो मेल रिप्रेजेंटेशन उसकी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, और जो मून है उसकी फीमेल रिप्रेजेंटेशन है बिकॉज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। सो इसकी जो एक्सेप्शन है, मैं कुछ मिसाल लिखने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से पाकिस्तान पॉपुलेशन, मिसाल लेते हैं पाकिस्तान पॉपुलेशन, स्टांस पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डिस्क्राइब किया गया है फॉर द पीपुल, ठीक है। या मिसाल लें हम लाहौर पोल्यूशन, यहाँ पे जो पोल्यूशन है वो किसको अफेक्ट कर रही है? वो इंसानों को अफेक्ट कर रही है। या अर्थ्स ब्यूटी, अर्थ्स ब्यूटी, बिकॉज अर्थ के अंदर भी पर्सोनिफिकेशन है। या इस तरह से कर लें कि सन्स ब्राइटनेस, हमने जेंडर नाउन के अंदर भी पढ़ा था कि सन जो है वो मेल रिप्रेजेंटेशन करता है, क्यों? बिकॉज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ये हेवनली बॉडी है, और इसलिए इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, सन्स ब्राइटनेस। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत सारे मिसाल हैं, ईद्स गैदरिंग। अब देखें, ईद तो एक इवेंट है, लेकिन वो उसके अंदर जो गैदर होते हैं वो इंसान ही होते हैं। या प्लेस की अगर हम बात करें, मोहसिन हाउस अगर आप लिख लें कि मोहसिन हाउस के अंदर, मोहसिन हाउस, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड एज, क्योंकि उस हाउस के अंदर हम इंसान ही रहते हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है नाउन और प्लस एस साउंड। जब भी नाउन के अंदर
आखिर में एस आए तो हम एपोस्ट्रोफी एस, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन जब भी किसी भी नाउन के अंदर जब हम पोजीशन बताने की कोशिश करें और उस नाउन के स्पेलिंग के अंदर आखिर में एस आए तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डबल एस साउंड आने से साउंड के अंदर हिसिंग साउंड क्रिएट होती है। अगर मैं कहूँ एक नाम है पारस, ठीक है, अब पारस के आखिर में एस है। अगर मैं कहूँ कि पारस हाउस तो इट इज ऑड, और ये देखें ये गलत भी बता रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आखिर में एस आ रहा है। अगर मैं यहाँ से एस हटा दूं तो इट वुड बी ग्रेट, ये सही हो गया, पारस हाउस, यानी कि ये एपोस्ट्रोफी एस उसकी ओनरशिप बता रही है। इस तरह से बहुत सारे मिसाल हैं। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स यूनियन, तो स्टूडेंट्स यूनियन के आखिर में एस आ रही है, स्टूडेंट्स, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम यूनियन लगाएंगे। आखिर में दूसरी एस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हिसिंग साउंड की वजह से हम आखिर में एस रिमूव कर लेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर हम आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि हम इन वर्ड्स के साथ कोई भी पोजीशन यूज नहीं करते। क्योंकि आपने जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो बहुत सारे हमारे भाई बहन एक लिखते हैं यूअर्स और एपोस्ट्रोफी एस लगा के यूअर्स फेथफुली, या यूअर्स फेथफुली। ये दोनों गलत हैं, ये दोनों ही गलत हैं। क्योंकि जब मैं, अवर, यू, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनके साथ हम पोजीशन लगाते ही नहीं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी एक पोजीशन है। बिकॉज देयर इज ऑलरेडी पोजीशन इन यू, इन मैं, इन अवर, इन यू, इन हिज, इन हर, इन इट्स, देयर। क्योंकि ये भी आपकी ओनरशिप ही बताते हैं कि माई कार, आवर होम, यूर का, यूर वॉच, हिज होम, हर कार। सो ये सारी चीज़ें हमें पोजीशन ही बताते हैं। आई होप कि आप को यहाँ तक क्लियर होगा। आज हमारी कैमरा सही तरह काम नहीं कर रही, तो इंशाल्लाह हमारा जो नाउन है, नाउन के बुनियादी जो लेक्चर्स हैं वो आपको कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा नाउन का नेक्स्ट पार्ट होगा वो एडवांस पार्ट होगा, जिसके अंदर हम एरर डिटेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। और फिर जब हम एरर डिटेक्शन को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। जो लोग हमें यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पेज को फॉलो ज़रूर करें। अगर आप व्हाट्सएप पे क्लासेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन और उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।